क्यों लग रहा है? अरे ये वीडियो मोड में आ गया है। वेट अ मिनट। अबे पीछे देख, वो क्या है? रामायण के 20 जिंदा सबूतों से साइंटिस्ट हुए हैरान। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानी से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं संपूर्ण सत्य है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, क्या भगवान राम वाकई में धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से रूप बदल सकते हैं? दोस्तों, वो आप इस वीडियो के खत्म होते होते जान जाओगे। तो बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहाँ के सभी निवासी कहने लगे, सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी का शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे, वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया ये किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वो कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने के बाद वो इसी जगह आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। ये चूना पत्थर से बनी श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय में यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा है। माना जाता है 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने सर्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के सैटेलाइट द्वारा लिए गए फोटो वीडियो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। आप खुद देखिए इन पत्थरों का वजन कितना है। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास ये पत्थर मौजूद है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास के मिट्टी का रंग वैसा ही था जैसा आम मिट्टी का होता है। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 सालों से ये कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान
रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है, रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका है। यहाँ उसान गोड़ा, गुरु लोपोथा, तोतु पोला कंदा और वरिया पोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता कैद करके रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे विरांगकोट कहते हैं, जो बहियंगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सीता माता को अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। जहाँ सीता माता को ले जाया गया, उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतोकोटा के नाम से जाना जाता है। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो इसी बूटी से उनका प्राण वापस लाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, ये पर्वत आज भी मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने में और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होता है। ये वही जगह है जहाँ रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वो पेड़ मौजूद है, जिसके नीचे सीता जी ने परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे लोग जरूरी फैसले लेते हैं। हनुमान जी ने जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था, तो उन्होंने विशालकाय रूप धारण किया था। फिर वो आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है, जहां उन्होंने पहले कदम रखे, वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी मौजूद है। मलेशिया के पैगान में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के चढ़ाते हैं। रावण भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उसने भगवान शिव के लिए यह मंदिर बनाया था। ये लौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताता है कि रावण के 10 सिर थे। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से बनारस काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णा की नाक भी काटी थी। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर रोज दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना भी की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक रेत का शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने खुद अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। इसीलिए इस जगह को रामलिंगन के नाम से जाना जाता है। जब रावण सीता जी का अपहरण करके श्रीलंका पहुंचा, तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह पर रखा गया था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इस बात का सबूत देती है। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था, तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। उसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज उस जगह को हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है।
जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाया। रावण ने उन्हें मार गिराया। लेकिन जहाँ जटायु गिरे थे, आज उसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। रावण के मृत्यु के बाद राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथों सौंप दिया था, जिसके बाद विभीषण ने कलानिया नदी के करीब एक महल का निर्माण कराया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला था। शोधकर्ताओं की एक कमेटी जब वहां जांच कर रही थी, तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले, जो ये सबूत देते हैं कि विभीषण का महल यहीं पर मौजूद था। जो रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका लेके आया था, तब रावण का पुष्प विमान एक जगह पर उतरा था। उस समय सीता जी की आंखों से आंसू गिरे थे। जहां पुष्प विमान रुका था, उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहां पर कुंड बन गया था। आज इसे सीता टियर तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास दूर दूर तक कोई पानी का स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया था और उसे बार बार ये डर सता रहा था कि हनुमान जी दोबारा से लंका पर हमला ना कर दे। इसीलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडागट्टू में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई गुफा मिली है जो सीधी रावण के महल तक जाती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब तक इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।